आज हम लोग हमारे समदर्शी आश्रम के जो महंत जी हैं उनके परिवार में हैं हम लोग। और ये इटौंजा जो कि लखनऊ का लखनऊ ज़िले का एक कस्बा है, उस जगह पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और हमारे बीच में महंत जी, पूरा सर अपना, श्री महंत उमाशंकर दास। हाँ, श्री महंत उमाशंकर दास जी हमारे बीच में हैं। और हम लोग आपका आज आशीर्वाद लेने अभी आपके आश्रम में भी हम लोग गए। वहाँ भी स्कूल की भी एक व्यवस्था की गई है, बच्चों का स्कूल। तो बच्चों को स्कूल, देखिए बहुत बड़ी चीज़ है कि एक आश्रम में स्कूल भी होना चाहिए, ऐसा मतलब आपका मानना है महंत जी का। और ताकि बच्चों को भी वहाँ पर अच्छे संस्कार मिले, अच्छे चारित्रिक गुण मिले उनको और नैतिक गुण मिले, ऐसा आप शिक्षा बच्चों को, छोटे बच्चों के द्वारा दी जा रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त आपका विद्यालय है। तो आज आपके परिवार में है, आपकी श्रीमती जी भी है साथ में, आपकी 2 बेटियां और 2 बेटे। एक बेटा हम लोग को वीडियो बनाने में सहयोग कर रहा है। और हमारे साथ में फिरोजाबाद से जो हमारे वरिष्ठ समाज सेवी हैं और पार्लवर्स टाइम्स के आप हमारे संरक्षक भी हैं, श्री पहुँची लाल धनगर, तो वो भी हमारे साथ में हैं। और आप वीर रस के एक कवि भी हैं जाने माने। तो ये हम लोग का सौभाग्य है कि आज हम लोग को महंत जी के परिवार में आके आशीर्वाद मिल रहा है पार्लवर्स टाइम्स को। तो हमारा चाहते हैं कि जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, अभी हमारे आपसे महंत जी से मुलाकात, एक आपकी भगवत कथा का प्रोग्राम था, वहाँ हम लोग की मुलाकात हुई थी। और वहाँ भी हम लोग ने आपका आशीर्वाद लिया था। और भंडारे का वो भी कार्यक्रम था, तो आपका भी वहाँ भंडारे का भी प्रसाद ग्रहण किया गया था। इस तरह से आप देखिए, एक व्यवसाय के द्वारा भी आप ये संदेश दे रहे हैं कि रोजी रोटी कमाने के लिए आप एक व्यवसाय भी करते हैं, चिकित्सा का भी कार्य आप करते हैं डॉक्टर के रूप में, और ये कपड़े का एक आपने व्यवसाय भी है आपका। तो इस तरह से देखिए, रोटी कमाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, तो ये भी काम, व्यवसाय भी करना, नौकरी या व्यवसाय जो भी है, ईमानदारी से, सच्चाई से करके भी आत्मा का विकास किया जा सकता है, ऐसा आपका मानना है। तो ऐसा नहीं है कि कोई परिवार को छोड़ के चले जाना है हमको। तो परिवार का लालन पालन करके भी हम लोगों को धार्मिक चीज़ों से जोड़ सकते हैं, राम कथा के माध्यम से, भगवत कथा के माध्यम से। अभी आपकी एक राम कथा का आयोजन इटौंजा, जो यहाँ का जगह है, वहाँ नहीं, अटरिया में, जो ये भी सीतापुर में है, सीतापुर ज़िले में है। तो वहाँ राम कथा का भी आपका प्रोग्राम चल रहा है, वो भी हमारे बताएंगे महंत जी। तो आइए हम सीधे महंत जी से ही आपका संदेश सुनते हैं। तो आवाज़ दीजिए। हाँ, हमारे सभी भक्तजन और सभी हमारे श्रोताजन सभी को अभिनंदन करते हुए हम यही कहना चाहते हैं कि भाई हमारा समाज जो है स्वच्छता की ओर बढ़े, ज्ञान की तरफ, शिक्षा की तरफ बढ़े। तो समस्त लोग, सब लोग मिलजुल करके अपने देश की मर्यादा, अपने ग्राम की मर्यादा और अपने भाई और बहन और सब में मिलजुल करके रहना सीखें। यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। समाज सुधारक श्री महंत उमाशंकर दास जी के द्वारा हम चाहते हैं कि हमारे देश में सब मिलजुल करके बढ़िया देश की सुरक्षा करें और देश में चल करके अपने आपस में मित्रता करें और शिक्षा का अधिक विकास होए। जब तक हम आप मिलेंगे नहीं, जब तक शिक्षा का, देश का विकास नहीं हो सकता है। यही हम कह रहे हैं कि सब लोग मिलजुल करके चलें और भाईचारा बना के रखें, हमारे घर और परिवार और देश का विकास होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे महंत उमाशंकर दास जी को, आपका इसी तरह से आशीर्वाद। और हम चाहेंगे, हम लोग जो मीडिया के द्वारा इस कार्य को कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा पारिवारिक एकता की क्यों ज़रूरत है आज? हाँ, ये जो है ज़रूरत है, इसलिए है कि भाई हमारा इस पेपर के द्वारा देश विदेश तक खबरें पहुंच भी जाती हैं।
और सब लोग जागृत हो जाते हैं कि हम लोग मिलजुल करके इस पत्र में पत्र में जी जी हाँ पत्र में सब लोग मिलजुल करके हमने ये उत्सव किया है। हम एक एकत्रित हम आप लोग सब लोग बैठे हैं, इसीलिए ये पेपर के द्वारा इनवाइट हो जाता है, देश और विदेश तक पहुँच जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखिए कोई भी अच्छी चीज़ जो है जब तक उसका प्रचार प्रसार ना हो तब तक वो फिर अच्छी चीज़ मतलब एक जगह तो रह जाती है, एक जगह तो लोग प्रेरणा ले लेते हैं। जैसे हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं तो हमारे महंत जी का जो संदेश है हज़ारों लोग जो है व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हज़ारों लोग देखेंगे। और केवल आज ही नहीं देखेंगे, 2 दिन या 1 महीने नहीं देखेंगे, ये कहो तो 100 साल तक वीडियो ये पड़े रहेंगे। हम लोग नहीं रहेंगे संसार में मगर फिर भी ये हम लोग की वाणी, ये हम लोग के विचार हैं, लोग सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। तो हम चाहेंगे आप सभी परिवार के लोग अपना अपना नाम, अपना परिचय दे देंगे ताकि आप लोगों का भी लोगों को। हमारा नाम श्रीमती निर्मला पाल है। आप मतलब मायका में काबिल है। हमारा मैका अटरिया चंडिकापुर ग्राम पड़ता है। चलिए आपने भी पिताजी क्या करते थे, परिवार में क्या करते? पिताजी हमारे खेती करते हैं। तो आपने शिक्षा कहाँ तक मतलब? हमारी शिक्षा इंटर है। देखिए हमारी आपकी धर्मपत्नी जी हैं, जैसा कि आपने बताया अपना नाम, और आपके बच्चे भी हैं, वो भी अपना अपना परिचय देंगे, बच्चे भी। तो आवाज़ भी ये आवाज़ मेरा नाम आकांक्षा पाल है। आप पकड़ लीजिए, ये पकड़ लीजिए। मेरा नाम आकांक्षा पाल है। मैं क्लास भाई 10 में पढ़ती हूँ। अच्छा, आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं? कोई लक्ष्य आपने बनाया होगा अपने जीवन का, बताइए इसके बारे में। डॉक्टर बनना है। अच्छा, डॉक्टर मतलब किस चीज़ के डॉक्टर? आजकल तो अलग अलग डॉक्टर होते हैं ना, दांत के अलग, आँख के अलग, कान के अलग। हाँ, कौन सा मतलब आप? जनरल फिजिशियन। हाँ, तो देखिए पापा भी आपके मतलब महंत जी भी जो हैं चिकित्सा के द्वारा भी समाज की सेवा कर रहे हैं। तो बेटी का भी लक्ष्य है कि वो भी चिकित्सा के द्वारा समाज की आगे MBBS करना पड़ेगा इनको, है ना। तो और उसको और मेंढक को भी काटना पड़ेगा, काट लोगी ना? चलो बहुत अच्छा। चलिए ये दूसरी बेटी है आपकी, तो स्कूल का नाम क्या है आपका? राजकी? राजनीति पब्लिक अच्छा, राज ज्योति। आप भी अपना लक्ष्य बताइए, अभी ये भी तो बताएं भाई अपना लक्ष्य, अभी कुछ बनाया होगा लक्ष्य आपने। क्या बनेगी पढ़ने? क्या करना चाहती हो बोलो हम्म। आगे। अभी सोचा नहीं? अभी नहीं सोचा है, हाई स्कूल के बाद सोचेंगे। पुलिस में जाएंगे, पुलिस में। नहीं, वो वकील बनेगी अच्छा वकील भी। बनेगी। हाँ, अभी छोटा वाला बताएगा। हाँ, तो बोलो। नहीं नहीं, क्लास बताओ, अपना नाम नाम बता बताओ। दो। मेरा नाम बताइए अपना। हैं। नाम बताओ अपना। नाम नहीं याद। भूल गए नाम अपना? मेरा नाम मेरा नाम आदर्श पाल है। आदर्श। इतना बढ़िया नाम है आपका तो, है ना, बोलो, आदर्श। मुँह से बोलो। बोलो बोल दो नहीं, बोल दो। अरे कितने बढ़िया इतना बड़ा नाम। करके बोलो, फिर बोलो। बताइए आप मेरा क्या नाम बोलोगे? आदर्श पाल है। देखो वीडियो और बन हम इस रहा है क्लास आपका, में पढ़ते है ना, सब हैं। लोग वीडियो देखेंगे आपका, है ना। चलो ऐसे। अच्छा आप वीडियो बेटा पकड़ लो जरा, भैया को भेज दो, है ना। और फिर हमारे पाल साहब जो हैं, फिर अभी आपके सम्मान में, सभी के सम्मान में, परिवार के आपकी जो पारिवारिक एकता का भी संदेश आपके परिवार के द्वारा दिया जा रहा है। और गांव में भी आपका काफ़ी मेल जोल है, सभी से प्यार है। तो प्यार, चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम, चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम, प्यार से और सहकार से, सबके सहयोग से, सबके सहकार से। तो आइए, आपका बेटा है ये, बेटा भी अपना आप ले लीजिए, आवाज़ तेज करके। हमारा नाम अंशुल पाल है। हम कक्षा 10 में पढ़ते हैं। कक्षा 10 में विषय कौन कौन से हैं आपके? विषय विज्ञान, हिंदी, गणित, मैथ, सोशल साइंस, साइंस साइड से। साइंस साइड से, है साइंस ना? साइड से बोलो। साइंस साइंस साइड सेट से। से। अच्छा, आपका बताइए भाई कि अभी तो हाई स्कूल में आ गए आप, है ना।
अब आगे मतलब आपने इंटर करने के बाद फिर क्या आपकी मतलब क्या लक्ष्य है आपके जीवन का? हमको पुलिस बनना है। अच्छा, पुलिस में जाएंगे। हाँ। अच्छा, एसपी बनना है या एसएसपी? एसपी। तो इसी जिले में आएंगे पुलिस बन के कि और कहीं दूसरे जिले में? हैं? इसी जिले में आएंगे हैं? तो उससे क्या होगा पुलिस से फिर मतलब है ना, अच्छा समाज बनेगा है ना, लोग चोरी ना करें है ना, लोगों को समझाएंगे है ना कि भाई लड़ाई झगड़ा ना करें है ना, थोड़ा सा है ना सख्ती भी करेंगे, अगर कोई है ना किसी को परेशान करेगा है ना कोई बदमाश तो उसको सही करेंगे डंडे से हैं? तो उसमें देखिए शरीर मजबूत करना पड़ेगा आपको। आदर्श तो दौड़ने जाते हो कि नहीं? अभी तो नहीं जाते हैं? फिर जाते हो दौड़ने? बोलो भैया, बोलो बोलो बोलो। अब चलिए हमारे भाई, हाँ नहीं तो फिर हमारे भैया हैं, जल्दी बोलो। अपना नाम बोल दो। आप क्या बनना पड़ा? कहाँ खड़े होके बोल दो। हाँ, खड़े हो बोलते हाँ, बोलो, बोलो। हाथ भी बैठो। हाँ बोल दो। हाँ, मेरा नाम आरस पाल है। मैं कच्चा फोर में पढ़ती है। हाँ। अब क्या बनोगे बताओ जल्दी से। हाँ, पता नहीं। पता नहीं मुझे। तुम्हें डॉक्टर बनना है? तो फिर बोलो डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है, बताओ हाँ, बताइए। पहले मुझे कहीं डॉक्टर बनना है। आँख के कि नाक के कान के किसके? सबके हैं कि पशुओं के डॉक्टर बनना है कि आदमियों के? दो तरह के डॉक्टर होते हैं, पशुओं के हाँ, भी बोल दो, होते हैं ना बनना भाई। है। बोल दो बोल दो बोल दो। कथावाचक भी करना है तुमको, कथावाचक भी करनी है। करनी है। हाँ, बोल दो, डॉक्टर बोलो, बनो। बोलो। अरे वाह, तो देखिए बहुत अच्छा काम है, ये भी कथावाचक है ना, और अपना व्यवसाय करते हुए डॉक्टर बन के इंजीनियर बन के भी हम लोग इस काम को कर सकते हैं। जैसे हम भी एक विद्यालय में सेवा करते हुए एक शिक्षक के रूप में ये काम, मीडिया का भी काम हम लोग कर रहे हैं। इस तरह से समाज के लिए कर रहे हैं हम लोग मीडिया का काम, और अपना परिवार चलाने के लिए एक शिक्षक के रूप में भी काम करके अब हम चाहेंगे हमारे पहुँची लाल जी अपनी कविता के द्वारा हम लोग को सभी को उत्साहित करेंगे, ये और समाज की सामाजिक एकता, विश्व एकता का भी संदेश आपका रहता है, जय जगत का भी आप नारा बुलंद करते हैं कि अब दुनिया कहाँ लड़ाई हो रही है, आप बताइए कहाँ लड़ाई हो रही है इस समय? इसमें यूक्रेन में यूक्रेन और यूक्रेन में और यहाँ इंग्लैंड में रूस। रूस इंग्लैंड, यूक्रेन और रूस के बीच में तो होनी चाहिए लड़ाई कि नहीं होनी चाहिए? चाहिए अपना होनी चाहिए। चलिए हमारे अब है ना कविता के द्वारा हमारे बहुत बुलंद आवाज़ है आपकी। हमारे श्रद्धेय महंत जी श्रीमान उमाशंकर दास जी, अरे वाह, तो रखा था कैमरा यार, लगा दिए होते। ध्यान दीजिए। लगाओ क्या? हाँ लगा दे। कट कर दो, फिर इसको थोड़ा कट कर दो है ना। दास जी कथावाचक, और मुझे खुशी भी इस बात की है कि आप डॉक्टर का व्यवसाय भी है और कपड़े का व्यवसाय भी है, ये तीनों काम एक साथ आप कर रहे हैं, बड़ा एक महत्वपूर्ण पारिवारिक व्यवस्था आप चला रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। तो ऐसे लोग हमें समाज में कम मिलते हैं। ये कथावाचक और कथा करना, और अपने समाज से पार समाज से कोई आदमी आए तो उसको समझेगा मुझे लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, फिर लोगों से पाला पड़ेगा, कौन क्या प्रश्न करेगा। दूसरे जो लोग जो जिनका पारिवारिक पेशा है, उनके पेशे में अगर कोई व्यवधान डालता तो उनको भी बुरा लगेगा, तो भाई ये मेरा पेशा छीन रहा है। तो हमने मृत भोज का जो कार्यक्रम होता है 13वीं से कहते हैं, हमने बंद कर दिया समाज में। मेरी पत्नी से खत्म हो गई, मैंने मृत भोज नहीं किया, सुबह शाम जरूर करा दिया। तो लोगों को बड़ा बड़ा कि हमारे निवाले छीन रहे हैं खाने का, निवाला छीन रहे, लोगों का निवाला छीन रहे, हमें रोटी मिल जाती थी खाने के लिए। तो और हमारे बीच में श्रीमान प्रदीप जी पाल पी.के. सिंह जी, ये बड़ा अच्छा काम समाज में कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, और भी समाज सेवा कर रहे हैं। कुछ ऐसे संस्था जुड़े हुए हैं, ये विश्व की संस्था है, इसके माध्यम से सारे देश में, सारे विश्व में समाचार जा रहे हैं, एक संदेश जा रहा है समाज के सुधारने के लिए, पारिवारिक एकता का, विश्व एकता का, राष्ट्र खत्म होकर के विश्व का संदेश जा रहा है। दूसरा एक और
कार्यक्रम ये और लेके चलते हैं कि हमारे तमाम हजारों लाखों पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे अभी बेरोजगार हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है और वे इधर भटक रहे हैं और तमाम प्रकार के ऐसे व्यवसाय कर रहे हैं जो नहीं करने चाहिए उनको, उस प्रकार का आचरण कर रहे हैं वो। अगर उनको एक प्रकार से सरकार वोटरशिप का कुछ मेहनताना देने लगे, कुछ मानदेय उनको देने लगे तो उनका रोजगार ही मिल सकता है और वो अपने अच्छे काम में लग सकते हैं। मुझे बड़ा खुशी है और मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप अपने जैसे और लोगों को भी आगे लाएँ, मेहनत और बनाएं और कथावाचक किया करें, जिससे समाज में एक जागरूकता आएगी। मैं एक दो पंक्तियों के माध्यम से आपका अभिवादन कर रहा हूँ, आपको स्वागत कर रहा हूँ। हंसो मुस्कराओ जी भर के खिलखिलाओ, सागर को अंजलि में तुम समेट लाओ। बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हंसो मुस्कराओ जी भर के खिलखिलाओ, सागर को अंजलि में तुम समेट लाओ। चांद तारों से तुम भी हर रोज कर सकते हो मुलाकात, चांद तारों से तुम भी हर रोज कर सकते हो मुलाकात। आपस से जूझो, पार एकता बढ़ाओ, विश्व को एकता का संदेश सुनाओ। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व, जय जगत। जय जगत। अब भाई इसमें थोड़ा सा पारिवारिक एकता का हमारा जो अभियान है, ये बच्चियाँ पढ़ेंगी, आवाज़ बहुत तेज करके पढ़ेंगी और सभी को परिवार में सिखाया जाए। ईश्वरीय शिक्षा के अंतर्गत परिवार जो कि मनुष्यों का संगठन है, जो कथित नियम सिखाए जाने चाहिए। सभी को परिवार में जो सिखाया जाए। एकता को हमारे महत्व दिए जाना चाहिए तथा किसी के भी अधिकारों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। पुत्र माता और पिता सबके अधिकार सबको प्राप्त हो। किसी को भी किसी बात के लिए बंधन न किया जाए। एक दूसरे का दुख सभी का दुख हो, एक दूसरे का दर्द सभी का दर्द हो, एक दूसरे का सुख सभी का सुख हो और एक दूसरों का सम्मान सभी का सम्मान हो। और बहुत धन्यवाद। दूसरी बेटी आवाज़ बेटा तेज करो तेज आवाज़ में बोलो और जितनी धीरे आवाज़ धीरे में। पढ़ो। हाँ धीरे धीरे समझ के जरा। एक एक असम हाँ पारिवारिक एकता। पहली बार आप पढ़ दो, ये पहली बार आप ये आप सुन सकते हो। पारिवारिक एकता और जो सब पढ़ो। पारिवारिक एकता सब तरह की समृद्धि लगती है, सुनत लाती है, लगती तो समृद्धि लाती है। धन्य है उस परिवार को हर कार्य में सफलता आसानी से प्राप्त होती है, जिसमें एकता पाई जाती है। उस घर को सब खुशियाँ प्राप्त होती हैं। उस परिवार को सदस्य तेजी से उन्नत प्राप्त करते हुए संसार में समृद्धि प्राप्त करते हैं। उसे कार्य निवृत्ति होती है। उन्हें सुख और कीर्ति प्राप्त होती है। वे सुरक्षित होते हैं। आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं। दूसरे लोगों को इनसे सहानुभूति होती है। ऐसे परिवार दिन प्रतिदिन अपना मान सम्मान बढ़ाते हैं। देखिए हिंदी हमारी क्या है, मातृभाषा है और हिंदी में अब IAS की परीक्षा भी होती है ना। बड़ी बड़ी परीक्षाएं अब हिंदी में भी होने लगी। हम लोग अपनी खूब अच्छे से अभ्यास करें। देखो ऐसे पढ़ना चाहिए, केवल प्रेमपूर्ण हृदय वाला परिवार ही प्रकाशित है। यदि एक परिवार में प्रेम और समझौता होता है तो वह परिवार विकसित, प्रकाशित और आध्यात्मिक गुणों से युक्त होता है। सत्यता केवल नफरत, विनाश तथा अलगाव ही पैदा करती है। अब हम चाहेंगे बहन जी भी एक पढ़ दे, बढ़िया ऐसे ही महिलाओं को आपके द्वारा संदेश जाएगा। पारिवारिक संगठन में अग्निता फायदे हैं। पारिवारिक बुराइयों को दूर करने में सचेत रहते हैं। वो बुराइयां पतन की ओर ले जा सकती हैं। उन अच्छाइयों
अच्छाइयों और वरदानों को जो उस परिवार को प्राप्त है तथा उन्हीं पर परिवार का संगठन टिका हुआ है। हम अपने परिवार को ईश्वर की राह पर ऊंचा उठाने का प्रयास करें। ईश्वर से अनगिनत लाभ हैं। आशीर्वाद उस महान परिवार को प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुनः हम देखिए मोहनधारा अखबार भी अभी हमारे महंत जी को हम लोग देंगे। आप दोनों हाथ लगा लीजिए, आप आएगा फोटो खींचना क्या? ये मोहनधारा अखबार हम लोग लखनऊ से, ये हिंदी दैनिक अखबार है, मगर हम लोग इसको बीच बीच में जब हम लोग की आवश्यकता होती तब पूरा अखबार हम इसमें अपने समाचारों का जहाँ जहाँ कार्यक्रम करते हैं, जैसे यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इसका समाचार पूरा हम लोग फिर प्रकाशित करते हैं। और ये हरि कमल दर्पण हमारा साप्ताहिक अखबार है ये समाज का, इसमें भी हम लोग पूरे समाज का जो साप्ताहिक समाचार संकलन करते हैं ये भी आपको भेंट कर रहे हैं। और ये पारिवारिक एकता की एक पुस्तिका जो है हमारे महंत जी के जाएगी और लोगों में भी ये संदेश भी पारिवारिक एकता का जाएगा। और एक पारिवारिक एकता का हमारा पर्चा भी है, वो भी इसी का छोटा रूप है। तो हम चाहेंगे ये पारिवारिक एकता आपका जो राम कथा है, भगवत कथा के माध्यम से भी पारिवारिक एकता का संदेश लोगों में जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ये बड़ी देश की भी बहुत बड़ी समस्या है कि परिवार टूट रहे हैं और ये विश्व की समस्या बनती जा रही है, तो उसको रोकने के लिए पारिवारिक एकता जरूरी है। तो पुनः आपको बहुत बहुत महंत जी को प्रणाम, सत सत नमन। आप इसी तरह से आप और भी लोगों को, जैसा भी हमारे धनगर साहब ने कहा कि आपकी तरह और भी लोग तैयार हों, अपना कोई भी व्यवसाय करते हुए, नौकरी करते हुए भी समय देकर इस कार्य को कर सकते हैं। तो धन्यवाद पुनः, बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, और उनके उज्जवल भविष्य की भी पाल वॉलस्टाइन परिवार कामना करता है।